हरे कृष्णा। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वृषभानु जी और श्रीमती कीर्तिदा जी के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए इन दोनों ने कात्यायनी देवी की तपस्या की, उनकी पूजा की, जो कि ब्रज में प्रचलित है। तो एक बार वृषभानु जी सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कमल पुष्प तैरता हुआ उनके समीप आया और उस पुष्प के अंदर, पुष्प के बीच में एक कन्या थी। तो वृषभानु जी उस कन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लिया और अपने राजमहल में आ गए, और महल में आकर उन्होंने उस कन्या को कीर्तिदा जी की गोद में दिया। कीर्तिदा जी उस कन्या को पाकर बहुत प्रसन्न हैं। कुछ समय बीता, लेकिन उस कन्या ने आंखें नहीं खोली। सभी ब्रजवासी कन्या के दर्शन करने के लिए वृषभानु जी के महल में पहुँचे। नंद बाबा, यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ पहुँचे। तो वृषभानु जी के महल के कमरे में एक पालना रखा हुआ था। उस पालने में उस कन्या को लिटाया हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की गोदी से नीचे उतरते हैं और धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हुए उस पालने तक पहुँचते हैं। पालने का सहारा लेकर वो खड़े हुए, तो राधा रानी ने तुरंत आंखें खोल दी। तो बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी ने प्रथम दर्शन भगवान श्री कृष्ण के किए। तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी में कोई भेद नहीं है, लेकिन आनंद प्राप्त करने के लिए दो देह धारण किए हैं। एक आत्मा देह द्विधरी, अन्यों ने विलासे रस आस्वादन करी। तो एक आत्मा है, दो देह धारण करते हैं आनंद रस प्राप्त करने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में भी बताया जाता है, प्रमाण देते हैं कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नहीं शास्त्रे प्रमाण। तो शास्त्र प्रमाण देते हैं कि राधा और भगवान श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान की जब भी इस संसार में आनंद लेने की इच्छा होती है, तो उन्हीं के शरीर के अंश से सत्यचित आनंद शरीर से एक स्त्री प्रकट होती है। गौलोक वृंदावन में वो स्त्री प्रकट होती है। वहीं रास मंडल है, तो उस रास मंडल में वो स्त्री दौड़ती भागती है कि भगवान कृष्ण के लिए पुष्प चुनने के लिए दौड़ती है। तो रास मंडल से रा, और जब दौड़ती हैं उसको बोला जाता है धावा संस्कृत में। तो वहाँ से धा लेकर राधा उनका नाम पड़ गया, श्रीमती राधा रानी का नाम तब वहाँ से पड़ा। तो राधा कृष्ण एछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादती धरे दुई रूप। तो लीला रस का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण दो देह धारण करते हैं। तो भगवान को आनंद देने वाला भगवान के समान होना चाहिए, और भगवान के समान कोई दूसरा है नहीं। तो इसलिए भगवान स्वयं अपने ही शरीर से श्रीमती राधा रानी के रूप में विस्तार करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए प्रकट होती हैं, आनंद देने के लिए कार्य करती हैं। तो बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, भगवान कृष्ण को आह्लाद देने के लिए, उनको आनंद देने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरि भक्त हैं। तो राधा अष्टमी एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा अवसर है भक्तों के लिए, जहाँ भक्त अपना प्रेम तथा अपनी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित कर। हरे कृष्णा। राधाष्टमी को श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के उस प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाने के लिए भगवान कृष्ण एक लीला कर रहे हैं। एक बार श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण कुंजों में विहार कर रहे थे। विहार करते करते श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे कृष्ण, जब मैं आपसे मिलने आती हूँ तो मेरी विपक्षी गोपियाँ मुझे ताने देती हैं, मुझे बहुत बुरा भला बोलती हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपका नाम लेकर मुझे कलंकित करती हैं। मैं इसको सहन नहीं कर सकती। जब पूरा ब्रह्मांड आपसे प्रेम कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती।
शिव ब्रह्मा आदि देवों द्वारा आप पूजित हैं। जब मैं आपकी पूजा करती हूँ तो मुझे ताने दिए जाते हैं। तो कृष्ण ने कहा, हे राधे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इन सभी कलंकों से मुक्त कर दूंगा, सभी कलंकों से तुम्हें दूर कर दूंगा। तो दूसरे दिन भगवान कृष्ण यशोदा मैया की गोद में बैठे हुए थे। देखते ही देखते भगवान कृष्ण मैया की गोद में अचेत हो गए। तो यशोदा मैया बहुत परेशान हो गई, चिंतित हो गई। नंद बाबा भी आ गए, पूरा ब्रज वहाँ पहुँच गया। तो बहुत सब लोग चिंतित हैं, सब लोग अनेक अनेक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं भगवान को स्वस्थ करने के लिए। जब कुछ असर नहीं हुआ तो नंद बाबा ने कहा अपने सैनिकों को कि जाओ और किसी वैद्य को बुला कर लाओ। सैनिक गए, उन्हें बहुत खोज की, वैद्य की, उनको वैद्य नहीं मिला। जब वो वैद्य नहीं मिला, वापस महल में आ रहे थे तो नंद बाबा के महल के बाहर उन्हें एक छोटा सा बालक खड़ा मिला। उस बालक ने सैनिकों से पूछा, क्या आप वैद्य की खोज कर रहे हो? सैनिकों ने कहा, हाँ, हम वैद्य की खोज करके आ रहे हैं, लेकिन हमें वैद्य मिला नहीं। तो बालक बोला कि मैं वैद्य हूँ, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? तो उनमें से सैनिक अंदर नंद बाबा के पास गए और उन्होंने नंद बाबा को बताया कि महल के बाहर एक बालक खड़ा है जो अपने आप को वैद्य कहता है। तो नंद बाबा गए और उस वैद्य को लेकर अंदर आए जहाँ कृष्ण थे, और कृष्ण का नब्ज उस वैद्य ने देखा और वैद्य बोला कि मैं समझ गया हूँ, मुझे समझ में आ गया कि इसको क्या रोग है। लेकिन अब नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी बोलने लगे कि हाँ, तो जल्दी करो, हमारे लाला को स्वस्थ कर दो जल्दी से। तो वैद्य ने कहा कि मुझे उस जड़ी बूटी को एक अनुपान के साथ मिलाकर देना है। जल, एक सती स्त्री जो 1000 छिद्रों वाले घड़े से जल लेकर आएगी, पुल बालों से बने हुए उस पुल पर चलकर, तो उस जल के साथ ये जड़ी बूटी देने से जो कृष्ण है वो तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। अब सब लोग, यशोदा मैया ने पूरे ब्रज में सबको बोल दिया कि बुलवाया कि जल्दी से आइए और इस जो 1000 छिद्रों का जो कलश है उससे जल लेकर आना है बालों के पुल पर चलकर। तो कई ब्रजवासी, ब्रजगोपियाँ उसमें आईं, सब असफल रहीं। उसमें श्रीमती राधा रानी की सास कुटीला भी आई, वो भी असफल हो गई। फिर वैद्य ने ही कहा, जब कोई उनको ऐसी स्त्री ब्रज में नहीं मिली तो यशोदा मैया और नंद बाबा बहुत चिंतित हो गए कि अब कैसे कृष्ण के प्राण बचाए जाएं। तो वैद्य ने कहा, मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ जो जल ला सकती है। तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी का नाम लिया वैद्य ने, और वहाँ संदेश भेजा गया। सैनिक वहाँ गए श्रीमती राधा रानी के ससुराल में, और श्रीमती राधा रानी को संदेश दिया कि इस प्रकार से वहाँ बुलाया है, उस 1000 छिद्रों वाले कलश से जल लाकर, क्योंकि अचेत अवस्था में है कृष्ण। तो कृष्ण अचेत अवस्था में है, ये श्रीमती राधा रानी सुनकर चिंतित हो गई। तो वो तुरंत वहाँ से उठी और उन सैनिकों के साथ वो नंद भवन में पहुँची। जब नंद भवन में श्रीमती राधा रानी पहुँची तो पूरा नंद भवन उनके अंग की कांति से जगमगाने लगा। तो उनको बताया वैद्य ने कि तुम 1000 छिद्रों वाले कलश से तुम्हें जल लाना है और बालों के बने उस पुल पर चढ़कर जाना है। अब सब जो गोपियाँ पहले ट्राई कर चुकी थी, उनकी सास राधा रानी की कुटीला भी ट्राई कर चुकी थी, तो सब लोग सोचने लगे कि हम सती स्त्रियां हैं, अगर हम असफल हो गई तो ये तो कृष्ण से छुप छुप के मिलने जाती थी, तो वो तो ये कैसे ला पाएगी, ये सती स्त्री नहीं हो सकती। लेकिन श्रीमती राधा रानी कोई सामान्य स्त्री नहीं है ना। तो भगवान कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वो गईं, अपनी सखियों ललिता और विशाखा उनके साथ थे। उन्होंने वो 1000 छिद्रों वाले
कलश में जैसे ही जल लिया तो भगवान कृष्ण ने अपने सहस्त्र हाथों की उन उंगलियों से उस कलश के छिद्रों को बंद कर दिया और उसमें से पानी गिरना बंद। तो राधा रानी बालों से बने उस पुल पर चलने लगी और राधा रानी ललिता और विशाखा से पूछती हैं कि जल गिर तो नहीं रहा है। तो ललिता विशाखा ने देखा कि अरे जल तो गिर नहीं रहा है। तो ये देखकर ललिता विशाखा ने राधा रानी की जय, राधा रानी की जय करके उद्घोष करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार फिर राधा रानी जो है जल लेकर नंद भवन में पहुंची और वैद्य ने अपनी जड़ी बूटियाँ उस अनुपान के साथ, उस जल के साथ जिसको श्रीमती राधा रानी लेकर आई थी, भगवान कृष्ण को दवाई पिलाई। तब यशोदा मैया ने प्रसन्न होकर राधा रानी से बहुत प्रसन्न हुई यशोदा मैया और उन्होंने माखन और मिश्री का प्रसाद उनको दिया खाने के लिए, श्रीमती राधा रानी को। लेकिन राधा रानी ने वो स्वीकार नहीं किया। तो फिर यशोदा मैया ने पहले उसे कृष्ण को दिया और कृष्ण का उच्छिष्ट फिर श्रीमती राधा रानी को दिया। तो श्रीमती राधा रानी ने वो स्वीकार किया और तब से श्रीमती राधा रानी की ख्याति चारों ओर पूरे ब्रज में फैल गई। तो हम सब भी श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी कृष्ण की अटूट भक्ति अपने हृदय में प्रगाढ़ करने की ऐसी शक्ति हमें भी प्रदान करें। हरे कृष्णा।